नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हमने विमर्श पोर्टल प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 1 से इकाई 10 तक की सभी का अध्ययन कर लिया है। अब हम छोटे और बड़े प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, उन्हें समझेंगे। इकाई 1 में जो प्रश्न आएंगे वो 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसमें ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। विद्यार्थियों को सभी को पता है कि परीक्षा होना निश्चित है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अध्ययन रोज करते रहें। प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्या को समझाइए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से मतलब ये हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में साधन सीमित होते हैं, किंतु मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती है। अपनी इच्छाएं हैं वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इच्छा को पूर्ति करने के लिए साधन होते हैं वो कम होते हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते और निर्णय लेते हैं कि हम किन किन इच्छाओं को पूरा करें। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए हम निर्णय लेते हैं, जिन्हें हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये 4 समस्याएं होती हैं। पहली, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी, उत्पादन कैसे किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए का मतलब ये हुआ कि हम किन किन वस्तुओं का उत्पादन करें। दूसरा, उत्पादन कैसे करें। उत्पादन करें तो उत्पादन का जो तरीका हो वो कैसा हो। तीसरी समस्या होती है उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, किन किन लोगों के लिए हम उत्पादन करें। और चौथी समस्या होती है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। ऐसा क्या करें कि जो हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो तेज हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। केंद्रीय समस्या मतलब ये हुआ कि यह निश्चित है कि जो साधन वो सीमित होते हैं, लेकिन इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए साधन जो है वो सीमित होते हैं। तो हम फिर क्या करें, किन किन इच्छाओं को पूर्ण करें, यही निर्णय हमें लेना पड़ता है। और इन्हीं निर्णयों को हम केंद्रीय समस्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। पहली जो समस्या होती है, क्या उत्पादन किया जाए, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या होती है उत्पादन कैसे करें, वस्तु को अगर उत्पादित करें तो उसका तरीका कैसा हो। तीसरी समस्या है उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, किन किन लोगों के हम उत्पादन करें। और चौथी समस्या है आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। ऐसा क्या करें कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज हो जाए। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। नमस्कार।